अमलेंदु उपाध्याय सर, जिस तरीके से अमित शाह बार बार जा रहे हैं, ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी लोकसभा की। क्या उसके बाद समीकरण बदले हैं या फिर ये वो तैयारी है जिसमें 51% वोट प्रतिशत पाने की कोशिशें लग रही हैं? देखिए, आपके संवाददाता ने भी वहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट दी है उसको भी समझिए और जो अमित शाह जी बार बार जा रहे हैं उसके निहितार्थ भी समझिए। इसका मतलब कि केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का ये मान चुका है कि मध्य प्रदेश हाथ से निकल चुका है फिलहाल। अब वो कल आता है, हाथ में नहीं आता, अभी अलग का मसला है, लेकिन फिलहाल अमित शाह का इतना ज़्यादा वहाँ ध्यान देना, मणिपुर को छोड़ करके जहाँ इतने बड़ा संकट है, वो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, अगर वो मणिपुर छोड़ करके मध्य प्रदेश में इतना जोर दे रहे हैं, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है, इसका मतलब कि अब शिवराज सिंह के हाथ में कुछ बचा नहीं है। मतलब केयर टेकर मुख्यमंत्री इस समय शिवराज सिंह हैं। अब वो चेहरा होंगे मुख्यमंत्री पद का, होंगे कि नहीं होंगे ये भी अब देखने वाली चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह जी ने वहाँ जाकर के अपने हाथ में सब चीज़ें ली हैं और आगे जाकर के जिस तरीके से वो भी सारी चीज़ें अपने हाथ में लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा रह जाएंगे या कोई और मुख्यमंत्री पद का चेहरा रह जाएगा। दूसरा, जो गुटबाजी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, आज वो कांग्रेस में ना होकर के वो भारतीय जनता पार्टी सर, क्या ये लगता है कि मध्य प्रदेश निकल चुका है भाजपा के हाथ से? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन बीजेपी की इस बात के लिए तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो चुनाव हारें या जीतें, लेकिन वो 24/7 अपना एक्शन काम करते हैं। पिछले बार भी वो चुनाव हारे थे, लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बना दी। तो वो कोई भी, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं नो स्टोन अनटर्न्ड, वो नहीं रखना चाहते। अब क्या होगा, अभी तो 3-4 महीने का समय है, 5 महीने के बाद चुनाव होंगे और तब तक क्या हालात बनते हैं। लेकिन ये है कि वो हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं। न सिर्फ अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री मोदी, कर्नाटक में हमने देखा कि 10-12 दिन प्रधानमंत्री ने लगाए, नुक्कड़ सभाएं तक की। तो उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, अब वो कोशिश में कमी नहीं है। अब परिणाम जो भी हो, नीरज आपके पास भी आ रहे हैं, बीजेपी को बड़े करीब से आप देखते हैं, उनकी रणनीतियों पर नजर रखते हैं। क्या मध्य प्रदेश प्लान है बीजेपी का? क्या वाकई जमीन खिसक रही है या फिर वहां पर कुछ और ऐसी रणनीति है? क्योंकि बीजेपी क्या करती है वो परिणाम के बाद पता चलता है कई बार। अवधेश, दरअसल तस्वीर बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि नेता को लेकर एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं और पब्लिक के बीच में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसलिए पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं और केंद्रीय नेतृत्व है, उनका इरादा यही है कि इतनी इंगेजमेंट सेंटर की तरफ से दिखाई जाए ताकि जो लोगों के अंदर अगर शिवराज सिंह चौहान को लेकर थोड़ी भी निगेटिविटी है तो उनके मन में ये रहे कि सेंटर हमारी चीज़ों को समझ रहा है। दूसरा, जो आपस की खेमेबंदी होती है, अगर पार्टी की लोकल लीडरशिप में खेमेबंदी होती है तो सेंट्रल लीडरशिप जैसे ही वहां पहुंचती है तो वो खेमेबंदी खत्म हो जाती है, क्योंकि सब अपनी बात एक आदमी से कहते हैं। तो ऐसे में काम करने का जो समन्वय है वो बेहतर तरीके से स्थापित है, इसमें कोई शक नहीं। कि मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, जिस नेगेटिविटी की बात नीरज कर रहे हैं कि तमाम समन्वय की बात है, नेतृत्व की बात करें, शिवराज सिंह चौहान तो मामा के रूप में विख्यात हैं, सभी बहनों के भाई हैं, तो क्या वो छवि उस चीज को भरपाई नहीं कर पा रही? केंद्रीय नेतृत्व का जाना जरूरी हो गया है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान कायम क्यों हैं, जैसे अपनी पोजीशन में क्यों नहीं बदले गए। भाजपा ने त्रिपुरा में, कर्नाटका में, गुजरात में चीफ मिनिस्टर बदलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तो कुछ वजह है कि शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं। ऐसा मानती है भाजपा कि शिवराज सिंह चौहान के साथ फैटिग फैक्टर हो सकता है, वो 2005 से चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनमें रीब्रांडिंग की कैपेसिटी इस वक्त तमाम नेताओं में से सबसे ज़्यादा है। और जहां तक कि हम वेलफेयर पिच की बात करें, देखिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो नैरेटिव है वो फ्रीबीज़ का और गारंटीज़ का है। लेकिन मध्य प्रदेश में ग्राउंड में हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं लागू की हैं। लाडली बहन योजना, बहुत सारी योजनाएं आई जिसको देश में सराहा भी गया। प्रदीप सौरभ सर, क्या नेगेटिविटी दूर करने का फॉर्मूला है, जैसे गृह मंत्री बार बार जा रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये माना जाता है कि अमित शाह बहुत बड़े रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन रणनीति तभी काम आती है देश काल परिस्थिति जिसको हम कहते हैं, कि अगर वो अनुकूल होती है तो आपकी रणनीति कामयाब हो जाती है और आप रणनीतिकार कहलाते हैं।
और आपकी परिस्थिति अनुकूल आपकी नहीं हुई तो आप एक असफल रणनीतिकार कहला सकते हैं। आप कह सकते हैं कर्नाटका का भी एक उदाहरण दिया जा सकता है कि वहाँ इस शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री और अमित शाह ने वहाँ मेहनत करी थी, उसके बावजूद रिजल्ट सबके सामने है। तो ये ठीक है कि और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पूरी एक इलेक्शन मशीनरी है, एक चुनाव खत्म होता नहीं है, इलेक्शन मोड में रहती है, कोशिशें चल रही है, देखने वाली बात होगी कि जनता परिणाम क्या सुनाती है, लेकिन कोशिशों का दौर जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।